वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक बार मेरे साथ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, सांझी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही रास है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भैया रुक, कॉल एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस 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 बम बम। हाँ तो भैया क्या क्या नारा लगा है? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। और उधर से क्या नारा लगा भैया? हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप आदमी पार्टी वाले आ गए कि नहीं आए? अभी आ गए आ गए आ गए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दूर दूर से आप तमाम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, शो में शरीक होते हैं। ये निश्चित तौर से ये आपका प्रोग्राम जिसमें अपनी बात रखने का, मुझे आज कहा गया, किसी ने आज कहा कि मुझे जो व्हाट्सएप किया उसमें उसने कहा कि आप जो डॉग बाइट्स की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, कुत्तों के काटने को लेकर खास तौर से सोसाइटीज में और शहरों में, उसके बारे में प्रतीक जी एक शो होना चाहिए, उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। मैंने कहा है, हर बार बोला है कि ऑफ कोर्स मैं खुद एक डॉग लवर हूं और एनिमल लवर हूं, मैं ये बात कहता हूं, बार बार कहता हूं, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूं और इसमें पूरा यकीन, देखिए हल्ला नहीं, बिल्कुल गार्ड साहब, मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूं कि जो शख्सियत है, जो आदमी है, जो इंसान है, वो बहुत महत्वपूर्ण धुरी है और उनकी रक्षा सुरक्षा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पालें तो ऐसा पालें कि सोसाइटी में खतरा पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्यों बदलाव आ रहा है और जानवरों में, खासतौर से कुत्तों में, इस चीज को जरूर गौर करना चाहिए। मैं आप दोनों लोगों से, जो आप दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करूंगा कि चुपचाप खड़े रहिएगा, क्योंकि ये शो आपका है। मुझे भगाते देर नहीं लगती आदमी को, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा जी। हाँ, तो आपके घर वाले अगर शो देख रहे हैं तो ये देखें कि मेरा बच्चे शरीफ इंसान है, बदतमीज नजर नहीं आने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से साहब? मैं बांदा चित्रकूट, बांदा चित्रकूट से जी, कहिए। से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले तो आज केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में मारे गए 7 लोगों के परिवार वालों को भावविहीन श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी चीज आपका आज शो है गुजरात की रेवड़ी पर, तो गुजरात वाले रेवड़ी पे आने वाले नहीं हैं और दिल्ली से सिर्फ पंजाब को और दिल्ली को चला सकते हो, गुजरात के चलाने की आप कोशिश मत करना, क्योंकि गुजराती समझदार है और वो किसी भी लालच में आने वाला नहीं है। गजब, एक ही सांस में कि गुजराती समझदार है
और वो रेवड़ी के चक्कर में आने वाला नहीं। अब ये तो पता चलेगा। जी हाँ जी, बिल्कुल सही बोला, हम रेवड़ी के चक्कर में अब नहीं आएंगे। तो आप गुजरात से हैं? नहीं सर, मैं तो दिल्ली से ही हूँ और मैं पक चुकी हूँ आम आदमी पार्टी आप से। पक चुकी हैं? सारे लोग पक चुके हैं यहाँ हाँ जी? पे सर, मेरे जैसे सारे लोग यहाँ पे पक चुके अच्छा, आप अपनी बताइएगा, मैं सिर्फ अपनी अपनी पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों की नहीं पूछ रहा हूँ अभी। जी भाई, कहाँ से आना हुआ आपका? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार के रहने वाले। मैं आ रहा हूँ बाबू जी, आपके पास आ रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। बिहार में कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ हाँ, बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट है वो, तो मैं जाना हुआ है मेरा वहाँ पे। तो क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ राहुल सिंह। राहुल सिंह। राहुल सिंह, क्या काम करते हैं दिल्ली में आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो बताइए साहब, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अदर भाई गुजरात घर में बताओ, लेकिन धीरे से बताओ, ये नहीं पड़ोसी को बता रहे हो। हाँ जी जी, मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब अदर भाई गुजरात में अगर अच्छा होता तो दिल्ली सरकार की तरह वहाँ पे स्कूल और शिक्षा मतलब दिल्ली से अच्छा होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी दिल्ली से अच्छा वहाँ नहीं है। मैं वहाँ गया था दोस्त के पास घूमने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ मिला ही नहीं। वहाँ ऐसा मिला ही नहीं। कहना है इनका कि अगर गुजरात में अच्छा होता तो दिल्ली से मुकाबले में अच्छे स्कूल होना चाहिए था, लेकिन मैं दिल्ली घूमने गया था, सॉरी गुजरात घूमने गया था, वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ये कहना है मधुबनी से आए राहुल सिंह का। राहुल सिंह का, जो कि दिल्ली में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अली, आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ठीक तो है। बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? इराक। इराक से। ओए होए। ये बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता इराक, वहां से है। और ये भाषा ना समझें, लेकिन बातचीत पूरी समझेंगे हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जनाब, आप कहाँ से आ गए? मैं कोलकाता से आया हूँ। कोलकाता दी क्या अच्छी जी। आपका क्या नाम है? जय नारायण शाह। जय नारायण शाह साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं? मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर तो अभी आज लौटा हूँ, अब आज का रिजल्ट जानने के बाद मैं बताऊंगा। आज का रिजल्ट आने के बाद बताएंगे आप? तो रिजल्ट तो अभी नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा 8 तारीख को। तो वो 8 तारीख को बताए। हाँ, लेकिन कोई बात जरूरी नहीं साहब बोला जाए रोज, बस सुनने वाले भी कुछ लोग होने चाहिए। तो आप सुनने वालों में क्या काम करते हैं आप? मैं सप्लायर हूँ। सप्लायर हैं? काहे चीज की सप्लाई करते हैं? वो मिठाई दुकान की ये मिठाई की दुकान के। तो मेवा मतलब खोया करते हैं? कोलकाता से पैकेजिंग का काम करते हैं। पैकेजिंग का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए साहब, और छोटा बड़ा काम नहीं है इनका। रंगरेज साहब, आपका काम काहे का है? हमारा काम तो जी कोट पैंट, इंडो वेस्टर्न, लहंगा चुन्नी। आवाज बढ़वा दें, सुनाई नहीं पड़ रहा। मजा क्या आएगा? अच्छा, मजा के लिए आते हो? अच्छा, अरे भाई थोड़ी ऑडियो बढ़ा दीजिएगा जनाब अली, थोड़ा सा स्पीकर की ऑडियो बढ़ा दी। जी जनाब, कहाँ से हैं? बिहार औरंगाबाद। बिहार औरंगाबाद से। मैं केरला में पद यात्रा में भी शामिल हुआ था 10-12 दिन। अच्छा, वो राहुल गांधी जी की यात्रा में, जी, राहुल भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए? जी जी, तो कैसा रहा वहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में, कैसा रहा अनुभव? बहुत सही है। और जो राहुल जी को देखने के लिए, राहुल जी को अभिवादन करने के लिए बहुत सारे आम पब्लिक रोड पे खड़े रहते हैं। आम आदमी जो है, आम पब्लिक जो है वो खड़ी रहती है राहुल गांधी को देखने के लिए। कम से कम 1.5 से 2 लाख पब्लिक आगे की ओर खड़ी रहती है। बिना बुलाए वाला लोग खुद से लोग आते हैं राहुल जी को स्वागत करने। जी सुन ले दो भाई, 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं राहुल गांधी को देखने के लिए और पंक्ति वक्त खड़े रहते हैं। हाँ जी, 2 लाख आदमी आता। कहाँ पे रैली में 2 लाख आदमी? आप दिखा दो वहाँ के रैली में। कन्हैया कुमार के देखने गए हो, कन्हैया कुमार लेके गया होगा आपको। कोई 2 लाख रैली नहीं होता, हम भी देखते हैं रैली को। यहाँ रामलीला मैदान में राहुल गांधी जब लीटर में आता बोले थे ना, टोटल रोहिंग्या मुसलमान के बस से भर के ले गया था, 500-500 रुपया पर ले जाकर भीड़ जमाया था। कोई 2 लाख आदमी दिखा दो कि ना, क्या मैं मानने के लिए तैयार हो। वही क्या काम करते हैं आप? वही भारत जो आप क्या काम करते हैं? खाना बनाने का काम करता हूँ। खाना बनाने। तो हाँ, इनको मसालों के बारे में तो अच्छा मालूम होगा। जी हाँ, बताइए। मैं बोलता हूँ कि अब सुनो भाई, अब सुनो भाई। हाँ, देश के लिए राहुल गांधी जरूरी है। अगले पीएम के रूप में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में एक मौका मिलना चाहिए। अगले देखिए, बात सुनिए, देखिए मजे, आपको अच्छा ना लगे तो मैं नहीं कर सकता, नहीं अच्छा लग रहा चले जाइए, लेकिन बात तो सुनना ही पड़ेगा भाई। ये मेरा शो है, इसमें बात तो सारी तरह की होगी। अगर धनिया की जरूरत है तो हल्दी भी, और हल्दी जरूरत है तो मिर्चा। हर आदमी को बात करें। बाबूजी कहाँ से आना हुआ? चंपारण बिहार। पूर्वी चंपारण बिहार से। जी क्या नाम हो गया बाबूजी? राघव प्रसाद उर्फ गुप्ता जी। राघव प्रसाद उर्फ गुप्ता जी। जैसे पिताजी ने उर्फ गुप्ता जी रखा था या राघव प्रसाद रखा था नाम? खड़े हो ये जरा। हाँ जी, मैं डिपार्टमेंट के द्वारा गुप्ता जी बनाए। डिपार्टमेंट के द्वारा गुप्ता जी बनाए गए। अच्छा, तो गुप्ता जी का मतलब क्या हुआ?
वो बढ़िया समाज है। नहीं वो तो मैं जान गया, क्या तू तोड़ू ना आऊंगा। पहले गुप्ता जी का मतलब क्यों रखा गुप्ता जी नाम? गुप्ता जी एक सेक्रेट वार्तालाप के लिए। सेक्रेट वार्तालाप के लिए गुप्ता जी। अच्छा, तो गुप्ता जी सेक्रेट माने तो होता है पवित्र, और सीक्रेट माने होता है गुप्त। तो आप गुप्त वार्तालाप के लिए हैं। जी जी। गुप्ता जी खतरनाक आदमी लग रहे हो हमें। देश हित में काम करने वाला तो खतरनाक आदमी ही घोषित होता है। देश हित में काम करने वाले हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी बैठिए, चाय वाय मंगवाता हूं आपसे, और बिल्कुल चाय वाय आएगी जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। और आम आदमी पार्टी ने कहा, मनीष सिसोदिया जी यहां से तुरंत गुजरात पहुंचे और उन्होंने कहा कि 4-4 किलोमीटर पे स्कूल खुलवा देंगे। कितने किलोमीटर में? 4-4 किलोमीटर पे स्कूल खुलवा देंगे, और स्टैंडर्ड के वो बढ़िया स्कूल, चमचमाते हुए स्कूल। कांग्रेस ने, मैं रुकिए प्लीज देखिए, ऐसा ना करिए। आप किसी के भी सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन यू हैव टू लिसन, ये शो है। तो 4-4 किलोमीटर पे उन्होंने कहा कि मैं स्कूल खुलवा देंगे। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि जो 42 कोचिंग इंस्टीट्यूट का बकाया है दिल्ली में, पहले वो पूरा करो, उसके बाद कहीं को कर देना। बातचीत का सिस्टम पे जो बातचीत पे आज है वो गुजरात मॉडल पर है। बातचीत में शरीक हुई है, आपकी कोई बात है मैं जरूर लूंगा। आपका नाम? आप कहाँ? जी जी जी। हैं? प्रतीक कहाँ से आना हुआ? अयोध्या से। कुछ कहना है आपको? सर किस पे क्या करना है? आप ऐसा करिए, अयोध्या से आए हैं। हाँ जी बोलिए जी। देखिए प्रतीक जी, आपने पूरी बात नहीं बताई। क्या है ना, आम आदमी पार्टी जो एक कभी कोई छपा हुआ होता है, नीचे लिखा होता है डॉट 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 कंडीशन अप्लाइड, वही हाल इनका है। 4 किलोमीटर पे स्कूल की घोषणा तो की है, साथ में कान में फूंक दिया 1-1 किलोमीटर पे ठेके भी खुलवा दूंगा। ये कहाँ लिखा? कान में फूंक दिया। ये गलत है। दूसरी बात, अरे दूसरी बात सुनिए, आपके पास कोई तर्क नहीं होता मैथल जी, आप बोलते क्यों हैं? दिल्ली के अंदर हर गली में, अरे दिल्ली में वहाँ पे बैन है, अरे शराब बैन है गुजरात में शराब बैन है। भैया जी इसका बताइए, ज्यादा बोलने से बात सही नहीं हो जाती। भैया जी, जब गुजरात में शराब बैन है, तो वहाँ पे गुजरात में ठेके कैसे खुल जाएंगे? सरकार का क्या बंद करेंगे? राइट टू रिप्लाई। आपको अगर चिल्लाने का मौका है तो इनको भी चिल्लाने का पूरा हक है। आराम से। हाँ बोलिए। हाँ जी बोलो। भैया जी, जब दिल्ली का मॉडल पूरे देश विदेश में सराहा जा रहा, तो क्या गुजरात में नहीं सराहना चाहिए? क्यों गुजरात के लोगों को कर रहे हैं? देखिए भाई, ये कह रहे हैं ना कि गुजरात का मॉडल पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। दिल्ली के अंदर जब ये सरकार में आए थे तो कह रहे थे मैं मोहल्ला सभा करूंगा, बहन बेटियों से पूछूंगा कि यहाँ पे ठेका खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए। क्या इन्होंने बहन बेटियों से पूछा था? मैं पूछना चाहता हूँ, ये इतना ज्ञान दे रहे हैं इस बार। ये इनके पास कोई तर्क नहीं है भैया जी, ये चिल्लाने आते हैं, और तर्क के नाम पर इनके पास जानकारी के हिसाब से जीरो है। भैया जी ये सिर्फ चिल्लाने आते हैं। मैं आया। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा से। कैसे आना हुआ इधर? कोई घूमने घामने आपको देख? हाँ हमको देखने तो बहुत अच्छा है। ये देखिए इराक से आए हैं। इराक से सिटी, विच सिटी? बगदाद। ओह बगदाद से। So you are getting something? Just give me a second. Are you getting something? चिकन तंदूरी। मेरे शो को देखने के बाद बोले चिकन तंदूरी। हाँ है तो चिकन तंदूरी। ये ऐसे ही ये कह रहे हैं उपाध्याय जी, ये ऐसे ही मुर्गा लड़ाते हैं, और मुर्गा लड़ा के फिर को तपा देते हैं मुर्गा एकदम। क्या बात? अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आ रहा हूँ। जी। देखिए प्रतीक जी, होता क्या है कि जब भी आम आदमी पार्टी स्कूल और अस्पताल की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 75 साल तक इस देश को शिक्षा से दूर रखा। इनको लगता है कि अगर देश का नौजवान, देश का बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो वो इनकी झांसे की पॉलिटिक्स में नहीं आए। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से कहाँ से आए हो? साकेत बोलो ना, वो दक्षिण दिल्ली। हाँ तो कैसे, क्या इधर कैसे घूमते? बस आपको देखने आ गए। झूठ बोलने का नाम भी तुम भी आए, हमको देखने आए हो। बोलो अच्छा बताओ क्या बात है? देख लिया, हमको देख लिया। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये देश के माहौल नहीं बदलता। तो मोदी जी बदले हैं। हाँ मोदी जी हैं, और मोदी जी आगे रहेंगे,
और मोदी जी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। क्या काम करते हैं आप? प्रधानमंत्री जी और आएंगे, आते रहेंगे, पर मोदी जी। मोदी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार पटना के रहने वाला हूँ। पटना में? पर दिल्ली में 40 साल से रहता हूँ। अब तो ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं। रुकिए जी। हाँ हाँ। प्रतीक जी, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल तो आपने देखा और पूरा देश देख रहा है कि कैसे 1+1 फ्री किया और सभी गली मोहल्लों में शराब का ठेका। ये कहते हैं आप लोगों ने दुष्प्रचार किया। नहीं, अब भाजपा का भी मॉडल बड़ा जबरदस्त है गुजरात में। हाँ। गुजरात में अब जो है शासन जो है वहाँ सुशासन के बदले नशा शासन शुरू हो गया है। नशा ड्रग का वहाँ सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां पकड़ी गई है और लगातार ड्रग्स का खेती हो रहा है। दूसरी बात, जो शराब से लोग मर रहे हैं यहाँ ये शराब बेच रहे हैं। तीसरी बात, 4-4 किलोमीटर पर जो कह रहे हैं कि ये स्कूल खुलवाएंगे, हमने 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अपग्रेड करने की बात की है, जो हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, तो इनको दर्द है। सच्चाई यह है कि जब सीबीआई इनके यहाँ गई है तो उसने कान में फूंक दिया है मनीष के सिसोदिया को कि जा करके कांग्रेस का जो एजेंडा है उसको लो और उस पर चर्चा करो, लेकिन गुजरात के लोग राजनीतिक तौर पे समझ। हाँ जी प्रतीक जी, गुजरात में 47 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन आज भी गुजरात के स्कूलों की हालत खराब है, गुजरात के अस्पतालों की हालत खराब है, गुजरात के किसानों की जमीन को जबरदस्ती लेके कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है। आज भी गुजरात का नौजवान बेरोजगार है। शाह जी कलकत्ता से हैं। शाह जी मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? तो ये कलाकंद है या बर्फी है, क्या है? आप तो मिठाई का काम करते हैं। मिठाई का रसगुल्ला है। ये रसगुल्ला है, आनंद लीजिए। देखिए प्रतीक जी, रोजगार पे अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता, उन्होंने फिर देश को बरगलाने की कोशिश करी। गुजरात में 1.5% की बेरोजगारी है, जो पूरे भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर है। और साथ ही साथ देश की सबसे बड़ा झूठ, गुजरात आज बेरोजगारों का आंदोलन वहाँ चल रहा है लगातार। गुजरात में पेपर लीक, हाईएस्ट इनकम ग्रोथ अगर कहीं देश में है तो गुजरात में है। अगर एम्स किसने दिया तो मोदी सरकार ने दिया, अगर आईआईएम किसने दिया तो मोदी सरकार ने दिया गुजरात में। आपने क्या किया? एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, आपने कहा 4 किलोमीटर स्कूल खोलेंगे। प्रतीक जी, साक्षी है दिल्ली आईसीएमई की रिपोर्ट। 1 by 1 सर, 1 by 1 आ रहा हूँ 1 by 1 सर। पैनल लीटर में आटा नहीं तोलता, मैं आलू वाली मशीन नहीं लाता। कितना हल्ला मचाते हैं, खा के क्या आते हैं? क्या खा रहे हैं? आप ही देख रहे हैं क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते तो गेहूं ही हैं। एक मिनट कम से कम बोले। मैं केवल एक पूछ रहा हूँ, अभी बड़ी बड़ी बातें 4 किलोमीटर की कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। दिल्ली में कितने स्कूल खोले इसका जवाब दे दें। कितने स्कूल खोले दिल्ली में, इसका जवाब दें। दिल्ली में कितने कॉलेज खोले इसका जवाब नरेंद्र बाबू दे दें। जो आप बोले मैं डिबेट छोड़ के जाऊंगा, जवाब देंगे जवाब। दिल्ली में एक नया स्कूल नहीं खोला गया, दिल्ली में नया कॉलेज नहीं। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी यही कह रही थी, 2020 में भी यही कह रही थी। दिल्ली के लोगों ने जवाब दिया, एक बार 70 में से 3 सीटें देंगे, एक बार 70 में से 8 सीटें देंगे। आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को अमेरिका मैं इनसे पूछ रहा हूँ ना, जो हमारे भाई ने पूछा कि कितने स्कूल खोल दिए, कितने कॉलेज खोल दिए, तू इधर उधर की बात मत कर। ये काफिला क्यों लूटा? मुझे रजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर। यहाँ शेर भी ऐसे सुनाए जाते हैं जैसे मैं पूछो ना। पूरी डिबेट हो गई। बाबा जी कहाँ से आए हैं आज आप? चलो सामने चढ़ो। हाँ, जय हिंद। अहमदाबाद से साइकिल पर आया। अहमदाबाद से? मैं साइकिल पर ही आया हूँ और 2011 से साइकिल पर चल रहा हूँ राष्ट्र प्यार के लिए। देश की सारी व्यवस्था भंग होने के कारण बहस करने से कोई देश नहीं बनेगा। अरे विपक्ष और पक्ष हम साथ में बैठकर देश के हित में बात करेंगे। अंदर आइए। 2011 से साइकिल पर चल रहे हैं, अंदर आइए। ऑफकोर्स मैं आया जी। रंगरेज जी। भैया जी, मैं कह रहा था, चलो इन्होंने तो कोई विकास किया नहीं किया, मगर आपने तो विकास किया कि बलात्कारियों को और हथियारों को छोड़ने का तो आपने काम किया। 15 अगस्त के दिन पर आप हथियारों को, बलात्कारों को छोड़ने का काम करते हैं, देश में नफरत घोलने का काम करते हैं भाजपा। भैया जी देखो, प्रतीक जी, जो शुक्रवार की नमाज अदा करके पत्थरबाजी शुरू कर दे, जो बसें जलाना शुरू कर दे, जो तलवारें मारना शुरू कर दे, और जो सुरक्षा कर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, वो यहाँ खड़े होकर कानून की दुहाई दे रहे हैं।
सर, यहाँ दूसरे की लकीर मिटाने के अलावा दूसरा कोई काम हो तो आप बता दीजिए। अपनी कोई लकीर नहीं है, अपनी बस यही लकीर है, देश में महंगाई आएगी वह अपनी लकीर है, देश में बेरोजगारी आएगी वह अपनी लकीर है। आपके पास शिक्षा की कोई नीति हो तो बताओ। आप गुजरात में अगर शिक्षा के ऊपर सवाल उठता है, केजरीवाल अगर बोलते हैं, कहते हैं कि हम 4 किलोमीटर पर स्कूल खोलवाएंगे, तो देश उसका स्वागत करना चाहिए, आपको भी। आज पूरा यूरोप हमारे भारत की ओर देख रहा है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था। एक मिनट में भाई देखिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। मैं आपका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ बेटा, आऊंगा, अब कौन आऊंगा, मेरी निगाह बहुत हर जगह रहती है। कोई जनसंख्या पे नहीं बोलता है। मैं पिंटू नहीं पिंटू तुम्हारे से ही जनसंख्या तय होगी आज। जी जी। आज पूरा विश्व हमारे भारत की ओर देख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, सीतारमन जी गई हुई हैं और हमारे विदेश मंत्री जी गए हुए जयशंकर जी, और उन्होंने अंग्रेज जो लेडी है उन्होंने खुद बोला है कि अगर भारत की तरफ अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा अर्थव्यवस्था आगे का सारा बिगड़ जाएगा सिस्टम। आज जीडीपी देख लीजिए हमारे देश की, और जर्मनी की देख लीजिए, आप यूरोप की देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा, आप जो है जीडीपी देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देखिए आज हमारे भारत की क्यों ऊपर है। आज सारा विश्व हमारे भारत की तरफ क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है, आप रीजन देखो। मैं आया अब कौन आ रहा, मैं गिव मी अ सेकंड। हाँ बाबूजी अंदर आइए। तो कितने सालों से साइकिल चला रहे हैं? मैं 2011 से साइकिल चला रहे हैं। हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं राजस्थान में सिरोही जिले का रोड़ा गांव का रहने वाला, मेरी कर्म भूमि 5 को अहमदाबाद गुजरात है। गुजरात है कर्म भूमि। हाँ। एक मिनट भाई देखिए, आप हल्ला मचा भैया 55,000 किलोमीटर देश भर में घूम चुका। 55,000 किलोमीटर। हाँ, साइकिल पर, जिसके सारे सबूत तो हैं। गुजरात में क्या होगा इस बार? अरे जो आप 3 बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र भाई मोदी, ये राष्ट्र प्रेम था, उनका विकास और उनकी शांति देखते हुए देश के लोगों ने प्रधानमंत्री 2 बार बनाए। अब आने वाले समय में विरोध पक्ष का जमानत जब्त होगी, नरेंद्र मोदी। आपने रुको पिंटू। हाँ प्रतीक भाई, आपने कहा कि गुजरात में क्या होगा। गुजरात में द्वारकाधीश कमल नयन है, कमल नयन के हाथ में कमल है तो कमल ही कमल होगा, इसके सिवा कुछ हो नहीं सकता है। मॉडल की बात आती है, आम आदमी पार्टी के मॉडल के बारे में पहले खुलासा करता हूं। आम आदमी पार्टी का मॉडल का विशेषता यह है कि वाईफाई तो देंगे, पासवर्ड प्लूटो में है, उसके साथ साथ पानी तो देंगे, पर पानी का जो शक्ल है वो सार्क का फेना की तरह होना चाहिए। यमुना की पानी मतलब इतना फेना हो सार्क की तरह कि सार्फ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये तो है इनकी मॉडल। अब इन्होंने कहा है कि बेरोजगारी पे मैं आता हूं आरटीआई के माध्यम से। हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि देखो जी, कोविड के दौरान तो मैंने 2 लाख नौकरियां दी। आरटीआई आया, आरटीआई आने के बाद पता चला कि 12,000 नौकरी कोविड के दौरान दिए थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गुजरात जा रहा है, ये निश्चित है। अच्छा जा रहा है? हाँ जा रहा है। देखो तभी आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तभी मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई जाती है, मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी जाती है, सत्येंद्र जैन को बगैर किसी कसूर के 4 महीने से जेल में डाला हुआ है। आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल से घबराए हुए हैं, क्योंकि ये स्कूल अस्पताल के खिलाफ है। ये नहीं चाहता कि महिलाओं की सुरक्षा हो, ये नहीं चाहता कि नौजवानों को। देखो प्रतीक जी, 6% शराब माफिया से कमीशन खाने वाले ना 2% से 12% इन्होंने की ना कमीशन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन के अंदर, स्ट्रिंग ऑपरेशन में बोला गया ना, आज वो बच्ची जेल में है, कि 6% हमें देना, 6% आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी, 4.5 महीने से मनीष सिसोदिया जी पे रेड हुई, 500 जगह रेड हुई। कल भी मनीष जी को बुलाया, क्या सीबीआई ने गिरफ्तार किया? क्योंकि सीबीआई को भी पता है कि सीबीआई जो बात कर रही है, जो केस बनाए, वो कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। आया अंग्रेज जी।
देखिए भैया जी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, तो ये बात कर रहे हैं कि गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, ये दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं। बात करनी चाहिए जितनी जनता है देश की जनता के लिए। आज हमारे देश में 121वें नंबर पे, 107वें नंबर पे हमें 100 इंडेक्स में। गरीबी रेखा का नहीं बता रहे हो आज? आज गरीबी रेखा में डॉक्टर विशाल मेहता की तरफ देख रहे, गरीबी रेखा की तरफ बताइए कितना आंकड़ा हो गया? 80% लोग थे। 45 साल के उच्च स्तर पर आज बेरोजगारी का मामला, ये असली मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारी मुद्दा है, ये मुद्दा बात होनी चाहिए। महंगाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। भैया इन बातों से बीजेपी भटकाकर लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहती है इधर उधर। ये गुजरात के मॉडल की बात हो रही है ना। गुजरात का मॉडल ये है कि 2000 जब सरकार आई थी 27 साल पहले, तो 9,000 करोड़ का वहां पे मात्र कर्ज था। आज 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हर गुजराती के सिर पे 46,000 कर्ज है। दूसरी बात, अजय जी, कहां से आपने ये आविष्कार किया? व्हाट्सएप फैक्ट्री से क्या? व्हाट्सएप फैक्ट्री से आविष्कार हुआ है। इन्होंने कहा है आंकड़ों के बारे में, मैं आंकड़ों पे ही आता हूँ, आंकड़ों पे ही आता हूँ। बेरोजगारी बेरोजगारी करके इतना रो रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा कहा था कि भारत में 22 करोड़ लोग हैं जो बेरोजगार हैं। इन लोगों के आंख में पट्टी बंध गई है और अंधभक्ति का रोजगार मिल गया है, इसलिए इनको देश के जो। देखिए प्रतीक जी, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जनता से पूछता हूँ। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन? गुजरात। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर गुजरात। देश में सबसे ज्यादा निवेश कहाँ आता है? गुजरात। वाइब्रेंट गुजरात के कारण वाइब्रेंट। ये पूछिए जीडीपी कितना है वहाँ, कितना है पर जीडीपी और कितना है वहाँ का प्रोग्रेस। दादा आप कितने हजार चल गए? 55,000 चल गए। आजा मैं आया। हाँ बोलो। ये कह रहे हैं भाई साहब, बोले गुजरात के लिए, अगर गुजरात में काम अगर बढ़िया नहीं हुआ तो मोदी 3 बार प्रधानमंत्री कैसे बने? 2 बार। अगर काम बढ़िया हुआ तभी तो जनता उसको चुना। गुजरात सबसे भी पूरा इंडिया में सबसे ऊपर में गुजरात है। सबसे बिजनेस में सब कुछ में, वहाँ पे रोजगार में सबसे ज्यादा गुजरात में रोजगार है। उसके अलावा इनको पूछो कांग्रेस, अगर इतनी बेरोजगारी है तो राजस्थान में सबके सरकारी नौकरी। मैं आया। हाँ जी, कहाँ से? अजमेर शरीफ राजस्थान से। अजमेर शरीफ राजस्थान से। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हो गया साहब? मेरा हसन चिश्ती। हसन चिश्ती, हाँ तो आप अजमेर से हैं, दरगाह से हैं। जी जनाब। मैं यहाँ आया था बाबा साहब के उर्स में। हाँ जी। कुतुब साहब के। जी। वहाँ से कलिया रोड की उर्स में गया। बिल्कुल सही। वहाँ से थोड़ा मनाली घूमने गया। वाह। मनाली से वापस दिल्ली आया हूँ। आपका शो देखा तो रुक गया क्योंकि आपका शो जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा, और आप जो बोलते हो बहुत साफ बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। जब ये कहते हैं ना साफ बोलते हो तो इसका मतलब तलफ्फुज से नहीं है। साफ तो बोलते ही हर एंकर जो है उसका तलफ्फुज साफ होता है, उसका उच्चारण साफ होता है। साफ से मतलब इनका कुछ और है कि आप साफ बोलते हैं, इसका मतलब है जो जैसा है, जो जैसा है, जो जैसा है। वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद मातरम वंदे मातरम। और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। रूस में सेना का लड़ाकू विमान सुखोई 34 हादसे का शिकार, 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। शहर की एक इमारत पर विमान गिरने से भीषण आग लगी। पुतिन की सेना के फायरिंग रेंज पर हमला, अंधाधुंध गोलीबारी में 11 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने बताया आतंकी हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत, कोहरे की वजह से हादसे की आशंका। गरुड़ चट्टी के पास हुआ हादसा, दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं हादसे के शिकार लोग। हादसे के बाद केदारनाथ के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई रोक।
आतंकियों और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई ठिकानों पर छापा। नशे के अवैध कारोबार पर भी निशाना। हरिद्वार में भी संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए के छापे। कुछ दिन पहले एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कुछ लोगों को किया था गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। गजवाए हिंद में मामले में मरकूब उर्फ दानिश समेत 2 संदिग्धों को ठिकानों पर रेड की गई। हरियाणा के सोनीपत में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर के घरों पर घंटों तलाशी ली गई। परिवार वालों से भी पूछताछ। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए की रेड। करीब 5 घंटे तक अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल खंगाले गए। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है सेठी का नाम। यूपी के बुलंदशहर में हथियार तस्कर के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान एनआईए को कुछ दस्तावेज हाथ लगे। जांच एजेंसी ने परिजनों से भी की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की छापेमारी। टेरर मॉड्यूल में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना। शोपियां में आतंकी हमले में यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत। यूपी के कन्नौज में मजदूरों की हत्या की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसरा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए 2 मजदूर। बीएसएफ ने पंजाब में 4 दिन में तीसरी बार मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रग्स लेकर पाकिस्तान से आया था ड्रोन। सुरक्षा बल ने सीमा पर बढ़ाई निगरानी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा कठुआ बॉर्डर पर मिला। पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर जांच शुरू कर दी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से 7 महीने के मासूम की मौत। बड़ी संख्या में जुटे लोग। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत के बाद एक्शन में दिखाई दिया प्रशासन। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम किया शुरू। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले नगर निगम की बैठक की वजह बने। खतरनाक कुत्तों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कुछ दिन पहले पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के सतना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चली लाठियां। दोनों तरफ से 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान जमकर फायरिंग हुई और पथराव भी किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मऊ में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की लड़के की। वीडियो वायरल हुआ मारपीट का। यूपी के शाहजहांपुर में पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ लड़कों ने 2 लड़कों की जमकर पिटाई की। दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के पीलीभीत में गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन। गैंगस्टर रियाज अहमद, फहीम, बबलू और यासीन के घर को कुर्क किया गया। कुर्क की कार्रवाई से पहले गांव में मुनादी करवाई गई थी। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम और ग्रामीणों में झड़प। वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर चिरान की लकड़ी समेत कई निर्मित और अर्धनिर्मित फर्नीचर को जब्त किया। बिहार के छपरा में फरार मनचलों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 27 सितंबर को मोटरसाइकिल रोककर महिला के साथ मनचलों ने छेड़खानी की। वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंधविश्वास में गई महिला की जान। जमीन के अंदर गड़े धन को लेकर तांत्रिक से हुआ था विवाद। महिला ने तांत्रिक को दिए थे 5 लाख रुपए वापस और मांगने पर तांत्रिक ने की महिला की हत्या। यूपी के ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सम्मान निधि से संबंधित दस्तावेज बनाने के लिए किसान से लिए पैसे। अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त ने लेबर इंस्पेक्टर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। फैक्ट्री पर लगाए गए जुर्माना को सेटलमेंट करने के लिए 25,000 रिश्वत मांगने का लगा आरोप। रांची में चोरों का पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। पाकिस्तान से मोटरसाइकिल चोरी की गई। सीसीटीवी में मोटरसाइकिल चोरी की घटना रिकॉर्ड। यूपी के शाहजहांपुर में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की चोरी। वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस वीडियो की मदद से चोरों की कर रही है तलाश।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में चोरी के शक में 9 साल के बच्चे को कुएं में लटकाया गया। वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी ने आरोपी की पिटाई की। बिहार के किशनगंज में 1700 लीटर से ज्यादा की जब्त की गई विदेशी शराब पर शराब बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। 15 थानों ने बरामद किया था अवैध शराब। हरियाणा के गुरुग्राम में सूटकेस से एक दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने किया इंटरपोल की महासभा का उद्घाटन। 195 देशों के प्रतिनिधि हुए शामिल। महासभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। दाऊद के बारे में सवाल पर पाकिस्तान की चुप्पी। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर मौन हुए इंटरपोल महासभा में शामिल पाकिस्तानी डेलीगेट। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे पीएम मोदी। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। बनाई स्कूटर के साथ 2 लोग सैलाब में बहते नजर आए। सड़क पर खड़ी गाड़ी को पकड़कर दोनों ने जान बचाई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के कटाव से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं सामने। कई मकान नदी में समाते हुए दिखाई दिए। नदी किनारे रहने वाले लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर। यूपी के मेरठ में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा। नाव में सवार 17 लोग पानी में डूबे। 12 लोगों को बचाया गया, बाकी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में नदी में 5 बच्चे डूबे। 4 के शव निकाले गए, जबकि 1 की तलाश कर रही है पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। राजस्थान के बांसवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नदी में गिरा। ड्राइवर की मौके पर मौत। मशीन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी। मंदिर परिसर में भी हल्की बर्फबारी हो रही है, बावजूद यात्रियों की संख्या में कोई कमी नहीं दिखाई दी। उत्तर कन्नड़ के कर्नाटक में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने लोगों की मदद से तेंदुए को किया रेस्क्यू। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। हिमाचल में चुनावी तैयारियों पर बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने की चर्चा। आज जारी हो सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची। गेहूं और दाल समेत रबी की 6 फसलों की एमएसपी की नई कीमतें तय। केंद्रीय कैबिनेट ने की 100 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की कोर्ट से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। सीबीआई की मांग खारिज। तेजस्वी की जमानत बरकरार। गुजरात के गांधीनगर में आज से डिफेंस एक्सपो की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे उद्घाटन। स्वदेशी हथियारों, रक्षा उपकरणों और तकनीकियों का होगा प्रदर्शन। आज से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का 2 दिनों का भारत दौरा। 26/11 के मृतकों को मुंबई में देंगे श्रद्धांजलि। कल पीएम मोदी और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। रूस में सेना का लड़ाकू विमान सुखोई 34 हादसे का शिकार। 13 लोगों की मौत, कई लोग घायल। शहर की एक इमारत पर विमान गिरने से भीषण आग लगी। पुतिन की सेना के फायरिंग रेंज पर हमला। अंधाधुंध गोलीबारी में 11 सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने बताया आतंकी हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के पास हेलीकॉप्टर क्रैश। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत। कोहरे की वजह से हादसे की आशंका। गरुड़ चट्टी के पास हुआ हादसा। दक्षिण भारत के बताए जा रहे हैं हादसे के शिकार लोग। हादसे के बाद केदारनाथ के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर सेवा पर लगाई गई रोक। आतंकियों और गैंगस्टर्स के बीच गठजोड़ पर एनआईए का बड़ा एक्शन। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई ठिकानों पर छापा। नशे के अवैध कारोबार पर भी निशाना। हरिद्वार में भी संदिग्धों के ठिकानों पर एनआईए के छापे। कुछ दिन पहले एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कुछ लोगों को किया था गिरफ्तार। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। गजवाए हिंद में मामले में मरकूब उर्फ दानिश समेत 2 संदिग्धों को ठिकानों पर रेड की गई।
हरियाणा के सोनीपत में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। कुख्यात गैंगस्टर के घरों पर घंटों तलाशी ली गई, परिवार वालों से भी पूछताछ। हरियाणा के झज्जर में गैंगस्टर नरेश सेठी के ठिकानों पर एनआईए की रेड। करीब 5 घंटे तक अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल खंगाले गए। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है सेठी का नाम। यूपी के बुलंदशहर में हथियार तस्कर के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रेड के दौरान एनआईए को कुछ दस्तावेज हाथ लगे। जांच एजेंसी ने परिजनों से भी की पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट की छापेमारी। टेरर मॉड्यूल में छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर बनाया बाहरी मजदूरों को निशाना। शोपियां में आतंकी हमले में यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों की मौत। यूपी के कन्नौज में मजदूरों की हत्या की खबर मिलने के बाद गांव में मातम पसरा। परिवार का रो रो कर बुरा हाल। शोपियां में आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूर। बीएसएफ ने पंजाब में 4 दिन में तीसरी बार मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। ड्रग्स लेकर पाकिस्तान से आया था ड्रोन। सुरक्षा बल ने सीमा पर बढ़ाई निगरानी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ गुब्बारा कठुआ बॉर्डर पर मिला। पुलिस ने गुब्बारा जब्त कर जांच शुरू कर दी। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से 7 महीने के मासूम की मौत। बड़ी संख्या में जुटे लोग। नोएडा की हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत के बाद एक्शन में दिखाई दिया प्रशासन। नोएडा अथॉरिटी की टीम ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम किया शुरू। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रहे कुत्तों के हमले नगर निगम की बैठक की वजह बने। खतरनाक कुत्तों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पास किया गया। कुछ दिन पहले पिटबुल कुत्ते ने 10 साल के बच्चे पर किया था हमला। मध्य प्रदेश के सतना में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। यूपी के मैनपुरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चली लाठियां। दोनों तरफ से 10 से ज्यादा लोग जख्मी। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश में 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए और इस दौरान जमकर फायरिंग हुई और पथराव भी किया गया, जिसमें 4 लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के मऊ में एक लड़के को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की लड़के की। वीडियो वायरल हुआ मारपीट का। यूपी के शाहजहांपुर में पिटाई का वीडियो वायरल। कुछ लड़कों ने 2 देश हमारा जाते प्यारा हमको है। भारत देश हमारा जाते प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। भारत देश हमारा जाते प्यारा हमको है। इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। भैया जी कहीं में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इराक से भी लोग मौजूद हैं। आई डोंट नो हाउ फार इज अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये बात सच है कि कहां तक समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ही इज एंजॉइंग। तो वो अपने मजे में है, अपनी मस्ती में है और बहुत पुराने ताल्लुक रहे हैं इस कंट्री से, इराक और ईरान के, तो वो उसका आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम सारे लोग। कुछ लोग आज गुजरात से, अहमदाबाद से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश और बिहार के बगैर तो बात बनती ही नहीं है हमारी। जी कहाँ से हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ जी। और ये कहना है कि मोदी जी के कार्यकाल में बहुत क्षति पीटी जाती है रोजगार के ऊपर और इसके ऊपर महंगाई के ऊपर, लेकिन जिस कालखंड में ये गाना बना था हाय महंगाई, और मेरे अपने फिल्म आई थी और ये गाना बना था जय बोलो बेईमान की, वो कौन किनका कार्यकाल था? और आज इस जमाने में मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी कोई फिल्म हो तो उसका नाम बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भाजपा नेता बोल रहे थे कि गुजरात में IIM, एम्स, IIT मोदी जी का दिया हुआ है, वो अपना गलती सुधार कर ले। IIT, एम्स
और IIM संस्थान नेहरू जी के टाइम में था, और ये सब नेहरू जी का देन है। नवरत्न कंपनियां, ये जितने सारी संस्थाएं सब कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। आज जो भी विकास देख रहे हो, जो भी कुछ दिया हुआ है, सब कांग्रेस पार्टी का और गांधी नेहरू परिवार का दिया हुआ है। मैं आया जी एक मिनट बोले तो भाई। सर मैं अमेठी का, यूपी का अमेठी का रहने वाला हूँ। यूपी के अमेठी जिले का रहने वाला हूँ। सर जहाँ राहुल गांधी का राज था वहाँ भी अब मोदी आ गए, इसलिए हम कहना चाहते हैं हर घर मोदी घर घर योगी रहेंगे, हर घर मोदी घर घर योगी रहेंगे। अब किसी का राज नहीं आएगा, अगले से अगले भी अब मोदी ही रहेंगे बस। भाई साहब बुंदे मैं आया कहाँ से हैं आप कहाँ से? बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर, हाँ बुलंदशहर वाले लोग बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं जी। मैं आ रहा, बहुत दूर खड़े हैं आप, वरना मैं आपसे बात जरूर करूं, मतलब इतनी दूर खड़े हैं आप ही से कह रहा हूं मैं जी। ऑफ कोर्स आई एम सेइंग टू यू ओनली जी। क्या कर रही हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की तैयारी, अंदर आइए, फटाफट अंदर आइए। जो यूपीएससी की तैयारी करे उससे तो जरूर बात, ऐसा नहीं है सारी चीजें, लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने वाला शख्स जो है वो कुछ ना कुछ बात अच्छी बोल के जाता, बता के जाता है। आर यू गेटिंग इट? नो यू फ्रॉम इराक जी। कुछ कहना चाहती हैं आप? समझ में नहीं आ रहा क्या कहना, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं? कैसा चल रहा है देश का अर्थव्यवस्था, इलेक्शंस, पूरी व्यवस्था? और हाँ मुझे मालूम है, तुमसे नहीं पूछा जी। अच्छा ही चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। यू वांट टू से समथिंग, क्या चीज अखर रही है, ये चीज बदलनी चाहिए, कोई नई चीज जुड़नी चाहिए, क्या जुड़नी चाहिए? वैसे मैं तो बहुत सारी चीज जानता हूँ, लेकिन आपको क्या, आपकी सोच जानना चाहता हूँ। ये मान के चलिए रिटर्न हो गया है, अब इंटरव्यू हो रहा है, तो क्या सुधरना चाहिए? हाँ महिलाओं के लिए हाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी तक बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो डेवलप नहीं हुए, वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए जी। ऑफ कोर्स, तो ये पहला अटेम्प्ट होगा आपका? हाँ जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। IAS बन जाए, IPS बन जाए, आती रहिएगा भैया जी कहीं शो में। हालांकि मुझे मालूम है आपके पास टाइम नहीं मिलेगा तब, लेकिन फिर भी आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कहाँ से हैं आप? राजकोट, गुजरात से। राजकोट, सौराष्ट्र से हैं, सौराष्ट्र से राजकोट, गुजरात के आज बहुत सारे लोग आए हैं। चुनाव बात भी गुजरात की हो रही है, रेवड़ी बांटने की। तमाम सारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और राजनीतिक विश्लेषक, हल्ला मचाने वाले, सब तमाम सारे लोग मौजूद हैं आज हमारे शो में जी। जनाब क्या कहना चाहते हैं आप? जो गुजरात के आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हाँ। उसको मैं बताऊं कि एक बार आप दिल्ली आओ, और दिल्ली के जो लोग हैं उसको मैं आमंत्रित करता हूं एक बार आप गुजरात आओ, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि बीजेपी क्या 25 साल में कर रही है। और मैं 2 दिन से इधर आया हूँ, तो मैं गुजरात वाले आम आदमी पार्टी के लोगों को इधर आमंत्रित करना चाहूंगा। जी मैं आ रहा नाराज ना हो बेटा, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। आप गुजरात वालों को कहते हैं कि एक बार दिल्ली आके देख लें, और दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी से कहते हैं एक बार आप गुजरात चले जाएं। गुजरात के आम आदमी अच्छा, तो गुजरात के आम आदमी पार्टी वालों को कहते हैं कि एक बार वो दिल्ली आके देख लें, और दिल्ली में आके वो समझ लें आके। हाँ जी। तो वैसे गुजरात का आदमी बहुत सीधा बोलता है, सपाट बोलता है, सरल बोलता है, समझा दो ना यार, क्या कहना चाहते हो? एक और अभी जो कमेंट, मैं पूछा कहना क्या चाहते हो आप? कहना ये चाहता हूँ कि एक बार अगर गुजरात में आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितने कम खड्डे हैं, कितनी ज्यादा साफ सफाई है, और कितने पॉलिटिक्स कम है गुजरात में। और यहाँ पे दिल्ली में डेवलपमेंट की कंडीशन पे मैं बोल रहा हूँ कि कितना डिफरेंस गुजरात और दिल्ली में है। ये फर्क है। क्या नाम है आपका? दिव्येश जी। और आप कहाँ से? हम समस्तीपुर से हैं। बिहार से। बहुत जबरदस्त चीज है, समझने में अभी इतना आसान नहीं है बिहार। कई जन्मांतरों के तार जन्म लेते रही है, उसके बाद बिहार समझ में आता। आगे आइए, कहाँ से हैं आप? आगे आइए मैम, आप भी आइए। कहाँ से हैं आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं, तो बात कर लीजिए, फिर जल्दी बात करिए हमसे जी। आइए आगे आइए। क्या नाम? भैया शशांक नाम है। हाँ, कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से। प्रयागराज से, हाँ मैं आया। हैं? आप भी प्रयागराज से? जी मैं आया जी। भैया कुछ बोलना चाहेंगे आप? जी भैया, कई दिनों से भैया मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भ्रष्टाचार का जो है इशू जो है काफी उठता है। तो जो भी माननीय वक्तागण हैं और जो भी दर्शक दीर्घा में जो भी लोग मौजूद हैं, मैं एक बात इनसे कहना चाहता हूँ
कि भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ है वो भ्रष्ट आचरण से है। अगर आप लोग जो भी वाद विवाद में जिस भी तरह का आपका स्तर होता है वो उच्च आदर्शों वाला नहीं होता है, आप उसको जो है एटलीस्ट कम से कम उस शाब्दिक अर्थ को जो है उस तरीके से पहले तो उसमें मैं आपका नाम क्या? शशांक। शशांक, मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, इवन जो एंकर हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए कि उनका भी आचरण बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। मेरे पाजी हंस रहे हैं कि हाँ हल्ला कम मचाया करिए। जी मैम, कहाँ गई? आगे आइए। अरे भाई आगे आने दो जी, आप बोलेंगे जी। कहाँ से हैं आप? आगे। दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? प्रशांत। प्रशांत जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? ओ माय गॉड, क्या बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू ऐड समथिंग? भाईचारा होना चाहिए। खत्म होता जा रहा है वो। भाईचारा खत्म होता जा रहा है। संस्कृति और प्रगति एक साथ चलनी चाहिए। वाह, क्या बात है। संस्कृति और प्रगति एक साथ चलनी चाहिए। कहाँ से हैं आप जनाब? मैं पंजाब से। पंजाब से। क्या नाम हो गया आपका? रोहित। रोहित। तो कहने लगे संस्कृति और प्रगति एक साथ चलना है। एंड यू आर फ्रॉम वेयर? दिल्ली। एंड यू? लंदन। लंदन। ओह माय गॉड। सो यू आर गेटिंग इट और नॉट? Tora. So now you can feel a person right to your opposite is standing. He's from Iraq. He's from Iraq. Say hello. Hello. And a person from London is standing. And you are from? Delhi. You want to say something? You want to add something? For how many days are you here in India? Just visiting. Few days. For a few days, for 2 weeks, yes. 2 weeks. You want to add something? You want to say something? What do you like in India? I love mandirs, gurdwaras, and Ram Ram. हाजी राज आएगा। बाबा जी Did you? अरे भाई इराक से हैं. You are from Iraq. Did you understand what she says? Yeah, she said I came before a few days. Yeah, and I love Indian food, spicy. Food is spicy. Yeah. जिसकी जाकी रही भावना जैसी तो मुहूर्त देखी तो इनको खाना पसंद आ रहा उनको करिए राम राम. क्या बात है. जय श्री राम. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Very good. Very good. क्या नाम हो गया आपका? हैदर नाम है जी। हैदर जी। देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से बात हुई, आज गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल ये है कि गुजरात में आज गुजरात देश का पहला राज्य है। This show is about all the things we are facing, what we think about. It's a daily routine show. We do it every day, and we are discussing about the elections. We are facing very few days, first in Himachal and then in Gujarat. Yeah, please complete. जी. गुजरात मॉडल ये है कि गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पे पूरी तरीके से शराब बंदी है, लेकिन गुजरात में आज भी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब माफिया चल रहा है। सैकड़ों लोग मर जाते हैं जहरीली शराब पीने के बाद। सरकार पूरी तरीके से चुप रहती है। आज गुजरात के स्कूलों की हालत ये है, गुजरात में बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। 41,000 स्कूलों में से 22,000 स्कूलों में बच्चों के बैठने की व्यवस्था। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं स्कूलों को ही मैपिंग करा रहा हूँ, हर स्कूल की मैपिंग हो रही है। जी जाओ। मैपिंग तो करवा रहे हैं, कहां से करवा रहे हैं? नासा से करवा रहे हैं, ना इसरो से करवा रहे हैं, ना कि पेज आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के माध्यम से करवा रहे हैं। ये जरा खुलासा कर दें। 2 मॉडल का एक सीधा वे में मैं वर्णन कर देता हूं। यमुना जी कहती है काश मैं गुजरात में होती तो साबरमती की तरह शीतलता होती। दुख की बात यह है कि दिल्ली में हूँ, दिल्ली में इतना काला हूँ कि शर्म आता है। कोयला भी कहता है कि मैं तो तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। ये तो सच्चाई है दोनों मॉडल की। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि कांग्रेस को देख के मुझे लगता है कि कांग्रेस तो चुनावी आखड़ा में फैशन शो पे आई है, शो स्टॉपर की तरह अंत में आएगी, सेल्फी खींचेगी हिमाचल में, गुजरात में और नतीजा के दिन में गोल गोल गुलाब जामुन। बहरहाल कहाँ से हो आप? आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार में कहाँ से?
समस्तीपुर। आज समस्तीपुर बहुत ज्यादा है यहाँ पे जी। अभी आपके साथी एक आए थे राजकोट से। मैं चूंकि राजकोट अभी गया था और वहाँ इंचार्ज हूँ उस एरिए का। राजकोट का मैंने जो हालत देखा है, रूपानी जी वहीं के थे, कहाँ है पता नहीं है। दूसरी बात, राजकोट गांधी जी की कर्मभूमि रही है। आज वो बचपना उनका बीता था और चंपारण हमारा जहाँ से हम हैं वहाँ उनकी कर्मभूमि है, वहाँ पे उन्होंने पूरा जीवन कनेक्शन है हमारा। जिस तरह से गुजरात का हालात कर दिया है इन लोगों ने, गांधी जी के गुजरात को शराब का एक तरह से केंद्र बना दिया है, ड्रग्स का केंद्र बना दिया है, घोटालों का राज बनाना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी जो है अपने रोजी रोजगार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जहां तक बात अभी हमारे साथी ने कही है, अरे भैया आप जितना गुणगान करना है कर लो, लेकिन सच्चाई है भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं। 27 साल में जिस तरह से रोदने का काम गुजरात के लोगों को किया है अपने, आज हर रोज 5 लड़कियों का वहां रेप हो रहा है। राइट। एक्चुअली मैं सारे लोगों से बात करता हूँ, सब लोगों से। कहाँ से हैं आप? मैं सर अशोकनगर से आया हूँ। अशोकनगर से जी, बोलिए। रुको भाई, रुको। तिवारी, क्या हो गया तुम्हें आज? कानपुर वाले तिवारी, क्या हुआ तुम्हें आज? नए आए हो क्या शो में? बिल्कुल चुपचाप जी। हाँ, मैं सर ये बोल रहा हूँ, आम आदमी की पार्टी के जो प्रवक्ता हैं बोल रहे हैं कि हम 4-4 किलोमीटर पे स्कूल खुलवा रहे हैं और मैपिंग करवा रहे हैं। हाँ। तो कभी वो अशोकनगर आके देखें, वहाँ पे स्कूलें हैं, सड़कें हैं। स्कूलों का सर मैपिंग छोड़िए, कलरिंग भी सही से नहीं है, नेमिंग भी सही से नहीं है। और सड़कों पे सर आप 5 मिनट सड़कों पे चल नहीं सकते, इस कदर बदबू आती है वहाँ पे सड़कों की। कहाँ थे आप? प्रयागराज। तो अशोकनगर में कैसे यहाँ कर रहे थे? साथ में। क्या नाम है आपका? आदर्श द्विवेदी। गुड बेटा, बहुत अच्छी बात। तो आप हनुमान मंदिर से आए हैं? दोनों लोग हनुमान मंदिर गए थे, तीनों लोग इनफैक्ट जी। मैं आया, हाँ जी आ रहा। जैसे बीजेपी। मैं केवल एक बात पूछ रहा हूँ। हाँ। भाई ने एक बात कही अशोकनगर की, मैं केवल, आप अशोकनगर छोड़ दीजिए, छोटी जगह होगी, दिल्ली में कितने स्कूल खुले इसका गणेश बाबू आंसर दे दे। मैं ये डिबेट छोड़ के खोला। देश में कितने विश्वविद्यालय, कितने स्वास्थ्य केंद्र खुले, कितने देश में स्वास्थ्य व्यवस्था हुई? कुछ नहीं। अरे बाबू, देश के अंदर में अगर सबसे 1 दर्जन से अधिक एम्स खोलने का काम किया तो जी विशाल जी। अरे बाप रे बाप, विशाल जी आज तो आपको मजा आ गया होगा। विशाल ना विशाल जी तो शो देखने। देखिए, एक चीज होती है फूल, वो सब लोग देखते हैं। एक होती है सुगंध, जिसको सिर्फ आनंद को ही लेता है। तो ये सुगंध का आनंद लेने आते हैं और वो आनंद भी लेते हैं, बोलते भी, विश्लेषण भी करते हैं। फ्रॉम इराक, फ्रॉम लंदन, सारे लोगों का आपने आनंद ले रहे हैं आज जी। बोलिए जी। आज बड़ा अच्छा दिन है, कम से कम आज आपका शो अंतर्राष्ट्रीय शो है। हाँ, नहीं आते तो लोग हैं मोदी। और रही बात गुजरात मॉडल की और दिल्ली मॉडल की, तो मैं अपने सम्मानित प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, मान्यवर, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग फिर बेवजह यूं ही उदासी का सबब पूछेंगे। क्या बात है गालिब। और पूछेंगे कि बताओ ना, दिल्ली में कितना स्कूल खोलो भैया। गणेश बाबू जी की बात जाएंगे। और यही नहीं, जैसे बात शुरू होती है कम वक्त शराब से ही शुरू होती है। हम विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। मानसिकता तो देखिए, नैरेटिव कैसा सेट किया जा रहा है भैया जी। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि हम आज जब भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है, जहां पर शिक्षा, जहां पर स्वास्थ्य, जहां पर रोजगार, जहां पर आत्मनिर्भर भारत, जहां पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में स्व की बात होनी चाहिए, वहां पर मान्यवर शुरुआत ही करते हैं शराब। यह मानसिकता आप देना चाहते हैं? कौन सा मानसिकता आप अपने आने वाले युवाओं को देना चाहते हैं? प्रतीक जी, गुजरात के 6 करोड़ लोगों ने यह तय कर लिया है कि गुजरात में भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू होगा। ये बस पूरी जनता खड़ी है। अपने सम्मानित प्रवक्ता से सिर्फ एक सवाल, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में गुजरात का स्थान सुना है? मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब से अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान करा कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, रातों की नींद गायब हो। देखिए प्रतीक जी, अभी आपके शो को देखते हुए मुझे एक मैसेज आया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का। वो कह रहे गणेंद्र बाबू से रिक्वेस्ट करना कि भैया जो दिल्ली के 12 कॉलेजेस हैं, उनमें जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनकी सैलरीज तो रिलीज कर दो। आपने पूछा और मेरे भाई ने कहा कि गुजरात ने तय कर लिया आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल भाई,
गुजरात ने तय तो किया है आम आदमी पार्टी को, पर जगह क्या है? जगह है अरब सागर। चुनाव के बाद वहीं पे होगा आम आदमी पार्टी का असलियत। इतना 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 आसमान पे। प्रतीक जी, आपका शो इसलिए जाना जाता है कि आपके शो में बदतमीजी नहीं चलेगी। ये अरब सागर वाली जो बात करी, ये इनकी बदतमीजी है। मैं इस बदतमीजी का खंडन करता हूँ और गुजरात के 6 करोड़ लोग इस बदतमीजी का जवाब देंगे। और 16 तारीख जब भी चुनाव होगा, गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी। कोई बदतमीजी नहीं है। जब आप ताहिर हुसैन जैसे लोगों को गोद में रह के बैठोगे, अरब सागर बहुत कम बोला हूँ, तुम बोलो, अरब सागर तुम जाओ। तुम्हारे जैसे लोग जो सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से देश